वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हाउ टू रीड एंड राइट इन टेक्स्ट फाइल। मैं अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम अपनी फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ कैसे लिंक करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें टेक्स्ट फाइल में डेटा स्टोर करना होता है। तो अगर मुझे टेक्स्ट फाइल में डेटा को राइट करने की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन अवेलेबल हैं पाइथन में, एक है राइट और एक है राइट लाइन। बेटा, राइट फंक्शन की हेल्प से हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को फाइल में स्टोर कर सकते हैं। राइट लाइन की हेल्प से हम मल्टीपल लाइन को अपने फाइल में एक साथ राइट कर सकते हैं यूजिंग सीक्वेंस आपको पता है ना, जैसे लिस्ट हो गया और टपल हो गया, उनकी हेल्प से। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। मैं इंटरेक्टिव मोड में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही हूँ। f इज इक्वल टू ओपन xyz.txt, w। बेटा, ये w मोड है तो ये फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो उसका डेटा इरेज हो जाएगा, और नहीं एग्जिस्ट करती है तो एक न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचे हैं, यानी उसमें कोई एरर नहीं था। हमने कहा f.write12c डबल कोड में। आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन में 4 लिखा हुआ है। ये 4 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो ये राइट फंक्शन है रिटर्न करता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव राइट इन द फाइल। आप देखिए 12c में टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 4 कैरेक्टर हैं। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करती हूं तो ये अपने आप गार्बेज हो जाएगी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मेन चीज ये है कि हमारी फाइल में 4 कैरेक्टर स्टोर हो गए। नेक्स्ट मैंने फिर से स्टेटमेंट लिखी f.write12d, फिर से 4, क्योंकि 12d में भी आपके 4 कैरेक्टर है। यानी एक बार में कितने कैरेक्टर राइट हुए हैं, राइट फंक्शन आपको नंबर की फॉर्म में रिटर्न करता है। सपोज कीजिए मुझे अपनी फाइल में यही 2 इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, तो उसके बाद मैंने कह दिया f.close। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मली जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रिजल्ट दिखाई देता है। यहाँ पे तो हमें पता चल ही नहीं रहा है कि ये डेटा जो मैं फाइल में राइट कर रही हूँ, f.write कह रही हूँ, ये वाकई xyz.txt में स्टोर भी हो रहा है या नहीं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इन स्टेटमेंट्स ने सक्सेसफुली आपकी फाइल में डेटा स्टोर किया या नहीं, फॉर दैट यू हैव टू ओपन द फाइल। कौन सी फाइल? हमने कौन सी फाइल में राइट किया है? xyz.txt में। आप नॉर्मली जैसे फाइल में न्यू करते हैं वैसे ही न्यू करेंगे, ओपन पे जाएंगे, टेक्स्ट फाइल करते ही आप देखिए यहां पर XYZ आपको दिख रहा है ना, XYZ में ही हमने राइट किया था। जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो देखिए फाइल के अंदर डेटा स्टोर है 12C 12D। आप देखेंगे कि हमने तो 2 राइट स्टेटमेंट लिखी थी, तो ये 12C और 12D दोनों सेम लाइन में क्यों हैं, अलग अलग लाइन में क्यों नहीं है? बेटा याद रखिएगा, जब तक आप स्लैशन नहीं देंगे तब तक डेटा आपका सेम लाइन में स्टोर होगा, अलग अलग लाइन में स्टोर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब की बार मैं प्रोग्राम के फॉर्म में इंटरेक्टिव मोड में नहीं, स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही हूँ। मैंने फाइल को ओपन किया xyz.txt w मोड में। w मोड में दिया है, यानी पहले जो स्टोर किया तो वो इरेज हो गया होगा, अब वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। f.write12c /n f.write12d /n। आपके बाद हमने /n दिया है ना, फाइल को क्लोज किया। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपको ये देखना है कि फाइल वाकई में एग्जीक्यूट हुई है और डेटा आपके फाइल में स्टोर हुआ है या नहीं, तो फाइल में जाके ओपन में जाके आपको xyz.txt फाइल को ओपन करना होगा। जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको 12C 12D अलग अलग लाइन में मिलेंगे। जो पहले से xyz में 12C 12D सेम लाइन में स्टोर था वो क्या हो गया? इरेज। क्यों हुआ? क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने फाइल को कौन से मोड में ओपन किया था? W मोड में, और W मोड में आपका प्रीवियस कंटेंट इरेज हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम A मोड में भी फाइल में राइट कर सकते हैं। लेकिन जब हम A मोड में राइट करते हैं, यहां पर आपको W मोड और अपेंड मोड का डिफरेंस भी एक्सप्लेन कर रही हूं कि सपोज कीजिए मैंने सेम कोड एग्जीक्यूट किया और इस बार मैंने कौन सा मोड दिया? अपेंड मोड दिया है। ठीक है, फाइल में दोबारा राइट किया 12C 12D, साथ में /n गिवन है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके फाइल को ओपन करेंगे, मेरे इस प्रोग्राम ने तो फाइल में सिर्फ एक बार 12C 12D राइट किया है, लेकिन यहाँ पर तो 12C 12D 12C 12D 2 बार मिल रहा है।
क्यों? क्योंकि मैंने कौन सा मोड यूज किया था? अपेंड। अपेंड मोड में अगर फाइल प्रीवियसली एग्जिस्ट करती है तो उसका प्रीवियस डेटा इरेज नहीं होता, यानी आपकी फाइल में पुराना डेटा भी रहेगा और उसी के एंड में नया डेटा ऐड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ W मोड और A मोड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं राइट फंक्शन। क्लियर हो गया? राइट फंक्शन की हेल्प से हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को फाइल में राइट कर सकते हैं, बट याद रखिएगा जब तक आप स्टोर करने वाले कैरेक्टर में स्लैशन नहीं देंगे तब तक सारा डेटा सेम लाइन में ही स्टोर होता जाएगा। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस को एक साथ फाइल में राइट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट लाइंस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? राइट लाइंस फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया है। जब भी हम फाइल में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो पहले फाइल का ओपन होना जरूरी है। f इज इक्वल टू ओपन subject.txt A मोड। अभी हमने सब्जेक्ट पहले से तो क्रिएट किया नहीं था, लेकिन ये अपेंड मोड है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करते है तो नई फाइल क्रिएट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने एक सब्जेक्ट लिस्ट क्रिएट की जिसमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स को स्टोर किया है, आपके सब्जेक्ट को, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, और हर सब्जेक्ट के एंड में मैंने स्लैशन भी दिया हुआ है ना। मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी है f.writeLines और लिस्ट का नाम दे दिया। सिर्फ ये सब्जेक्ट कह देने से इस सब्जेक्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स आपने स्टोर की थी वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में राइट हो जाएंगी। और जैसे ही हम f.close कहेंगे तो आपकी फाइल का लिंक f से टूट गया। ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हमने किया। उसके बाद जब मैं subject.txt फाइल को ओपन करूंगी तो उस फाइल के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट अलग अलग लाइन में स्टोर होके आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर हमने हर स्ट्रिंग के एंड में स्लैशन कैरेक्टर दिया था। अपेंड मोड में हम नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और पुराने के साथ अपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था एग्जाम्पल आपका किसका? राइट लाइंस का। राइट करने के लिए हमारे दो ही फंक्शन यूज होते हैं, या तो राइट या फिर राइट लाइंस। राइट के हेल्प से हम मल्टीपल कैरेक्टर को राइट कर सकते हैं, जबकि राइट लाइंस की हेल्प से हम एक सीक्वेंस की हेल्प से मल्टीपल स्ट्रिंग्स को, मल्टीपल लाइंस को एक साथ स्टोर कर सकते हैं ना। अब बात आती है कि अगर मुझे फाइल में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम फाइल से कैसे रीड करें। देखिए बेटा, टेक्स्ट फाइल से रीड करने के लिए हमारे पाइथन में 3 फंक्शन अवेलेबल हैं, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइंस फंक्शन। बिगिन करते हैं रीड फंक्शन से। बेटा, रीड फंक्शन एक स्पेसिफिक साइज की स्ट्रिंग को रीड करता है एक बार में। एट प्रेजेंटली आपके फाइल का कर्सर जहां पे होगा वहां से वो उतने कैरेक्टर को रीड करके आपको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर हमने रीड फंक्शन में साइज नहीं दिया है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पूरी फाइल को एक साथ रीड करके स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। रीड लाइन फंक्शन एक बार में एक ही लाइन रीड करेगा। कहां से? जहां पर आपका फाइल का कर्सर होगा। जो फाइल कर्सर होता है वो इंडिकेट करता है द पोजीशन फ्रॉम वेयर वी विल रीड द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है। रीड लाइन्स, रीड लाइन क्या करेगा? लाइन्स, it will read all the lines from the cursor position to the end of file in one go। एक बार में ही उठा के जहां पर आपकी फाइल का कर्सर है वहां से लेकर एंड ऑफ फाइल तक की सारी लाइंस को एक साथ रीड करेगा और किस में स्टोर कर देगा? लिस्ट में। आपने देखा रीड एंड रीड लाइन फाइल से डेटा को रीड करके लेके आते हैं किस फॉर्म में? स्ट्रिंग में। जबकि रीड लाइंस आपके फाइल से सारी लाइंस को एक साथ रीड करके किस में लेके आता है? लिस्ट की फॉर्म में, जहां पर हर एलिमेंट एक इंडिविजुअल लाइन ऑफ योर फाइल होती है। अब जरा इन सभी के एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। बेटा, इसके अंदर जो मैं एग्जांपल दे रही हूं उसमें मैंने subject.txt ही यूज की है, जो कि हमने राइट लाइंस के टाइम पे यूज की थी, जिसमें हमने इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर स्टोर किया था। सेम वही फाइल हम इसमें रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। रीड फंक्शन का सिंटेक्स होता है कि आपको एक स्ट्रिंग का नाम देना होता है, इज इक्वल टू जो आपका फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट है उसका नाम, डॉट रीड और साथ में साइज। एज आई टोल्ड यू, साइज इज ऑप्शनल। मैंने एक प्रोग्राम टाइप किया, f इज इक्वल टू ओपन subject.txt, किस मोड में? रीड मोड में। s इज इक्वल टू f.read4,
रीड के साथ मैंने विद इन पैरेंथेसिस 4 दिया है, ये साइज है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें एक बार में कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, 4। ठीक है, आपको मैंने पहले भी ये बात बताई है कि जब हम रीड मोड में फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा कर्सर कहां पे होता है, बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। ठीक है, यानी ये फाइल के बिगिनिंग से कितने कैरेक्टर रीड करेगा, 4 कैरेक्टर रीड करेगा और किस में स्टोर कर देगा, एस में, प्रिंट एस, उसके बाद फाइल क्लोज। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, देखिए बेटा, ये आपकी subject.txt है। फाइल ओपन होते ही आपका कर्सर फाइल के बिगिनिंग में यानी कहां पे आ गया, ई के पास, यानी इस पोजीशन से आपको कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, 4, ENGL। ये 4 कैरेक्टर रीड होके किसके पास गए थे, एस में। तो जब हम प्रिंट एस कहेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ENGL। और याद रखिएगा कि अब इसके बाद अगर मैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म करती हूं तो मेरा कर्सर कहां पे जा चुका होगा, आई में। एक बार जब हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली उतने कैरेक्टर से आगे मूव कर जाता है जितना हमने फाइल से रीड कर लिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं साइज ना देती, जैसे मैंने 4 दिया है, अगर मैं वो साइज ना दूं तो क्या होगा, मैंने कहा f.open subject.txt रीड मोड, आपने कहा s इज इक्वल टू f.read, और यहां पर मैंने रीड के साथ 4 एज आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो जब मैं आपके साथ साइज एज आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो क्या होता है, पूरी फाइल एक साथ रीड हो जाती है। तो जब आप प्रिंट एस कहोगे तो आपकी फाइल का पूरा डेटा आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, पूरी की पूरी फाइल एक साथ रीड हो गई। ठीक है, रीड में विद साइज और विदाउट साइज का डिफरेंस आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ रीड लाइन, बेटा रीड लाइन फंक्शन एक बार में एक ही लाइन को रीड करता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, एक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। एग्जाम्पल, मैंने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, f इज इक्वल टू ओपन सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी कॉमा r, s इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन। जब हम फाइल ओपन करेंगे तो कर्सर कहां पे होगा, बिगनिंग में। तो जब मैं रीड करूंगी तो कौन सी लाइन रीड होगी, हमने अपनी सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी में पहली वैल्यू को क्या स्टोर कर रखी है, इंग्लिश। एक लाइन में इंग्लिश है ना, पहली लाइन इंग्लिश ही है, तो वही रीड होगी और किस में चली जाएगी, एस में। जब मैं प्रिंट एस कहूंगी तो मुझे स्क्रीन पर इंग्लिश ही देखने को मिलेगी। और याद रखना, अब एक लाइन रीड हो चुकी है तो मेरा कर्सर कहां पे जा चुका होगा, मैथ वाली लाइन पे। यानी अगर मैं नेक्स्ट टाइम फिर से रीड लाइन कहूं तो कौन सी वैल्यू रीड होगी, मैथ्स। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरी फाइल की हर एक लाइन को एसेस करना है 1 बाय 1, बेटा मुझे पहले से तो नहीं मालूम होगा कि मेरी फाइल में कितनी लाइंस हैं। अगर मुझे पहले पता हो कि 10 लाइन है, 15 लाइन है, तो मैं उतनी बार रीड लाइन स्टेटमेंट दे दूंगी। बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द फाइल। तो उसके लिए जब हमें पहले से प्रिडिक्टेड ना हो, कि पहले से मालूम ना हो कि मेरी फाइल में कितनी लाइन्स है और मुझे हर लाइन को 1 बाय 1 रीड करना है, तो उसके लिए फिर हम साथ में क्या यूज कर लेते हैं, लूप यूज कर लेते हैं। जरा एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कोडिंग लिखी f इज इक्वल टू ओपन सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी कॉमा r, मैंने रीडिंग के लिए ओपन किया फाइल। ये तो बात क्लियर हो गई। मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, बट याद रखना डबल कोड में मैंने स्पेस दिया है। अगर स्पेस ना होता तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर होती। अब ये एम्प्टी नहीं है, इट हैज 1 कैरेक्टर। वाइल s, इसका मतलब है जब तक s एम्प्टी नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। s इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, फाइल से एक लाइन रीड हुई और s में स्टोर हो जाएगी, प्रिंट s। ये फिर से देखिएगा, क्या s एम्प्टी है। जब तक आपकी फाइल से डेटा रीड होता जाएगा तब तक s एम्प्टी नहीं होगा, और जैसे ही आपकी फाइल एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाती है तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और s में क्या स्टोर होगा, नथिंग। तो यानी आपकी s के स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एम्प्टी, और वाइल s कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और बाहर आके आप क्या करेंगे, f डॉट क्लोज। तो जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो हमें ये आउटपुट स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि जब हमने फाइल में स्टोर किया था डेटा तो इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर अलग अलग लाइन में थे, बट उनके बीच में गैप नहीं था। बता सकते हैं क्यों? बेटा जरा
याद करो कि जब आपने फाइल्स में डेटा स्टोर किया था तो इंग्लिश के बाद स्लैशन था, मैथ्स के बाद स्लैशन था, यानी हर लाइन के एंड में एक स्लैशन कैरेक्टर तो है ही। और प्रिंट फंक्शन स्लैशन को देखते ही कर्सर को कहां पे मूव कर देता है, नेक्स्ट लाइन में। और साथ ही साथ लूप के अंदर जब आपने प्रिंट एस स्टेटमेंट दिया वहां पे हमने कोई एंड कैरेक्टर नहीं दिया, तो एंड कैरेक्टर ना देने पर डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर कौन सा होता है, स्लैशन, यानी डबल स्लैशन हो गया, एक स्ट्रिंग से और एक प्रिंट की वजह से। इसीलिए आप देखेंगे कि हर स्ट्रिंग के बीच में एक एक एम्प्टी लाइन है, ठीक है। दैट इज हाउ वी रीड ऑल द लाइन्स वन बाय वन। नाउ वी टॉक अबाउट रीड लाइन्स। अगर मुझे फाइल की सारी लाइन्स को एक साथ रीड करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीड लाइन्स फंक्शन। इसका भी सिंटेक्स सेम वही है, बट यहां पर हम स्ट्रिंग नाम ना देकर लेफ्ट हैंड साइड में किसका नाम देते हैं, लिस्ट नेम इज इक्वल टू फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन। मैंने कहा एफ इज इक्वल टू ओपन सब्जेक्ट डॉट टीएक्सटी आर, यानी मुझे फाइल को रीड मोड में ओपन करना है। एस इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स, लाइन्स LINES, जैसे ही एस आया मतलब मैं अपनी फाइल से पूरा डाटा एक साथ रीड कर लेना चाहती हूँ लाइन बाय लाइन, और उन्हें किसमें स्टोर करना चाहती हूँ, लिस्ट में। और वो लिस्ट कौन है, एस है। अब जब मैं प्रिंट एस कहूंगी तो देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं, और आपको यहां पे ये भी क्लियर होगा कि हर स्ट्रिंग एंड में आपका स्लैशन ऑलरेडी स्टोर है। दैट इज हाउ वी परफॉर्म रीड एंड राइट ऑपरेशन इन टेक्स्ट फाइल। यहां पर इन दोनों वीडियो में, एक पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ओपन और कैसे क्लोज करते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम फाइल में रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि फाइल्स में, टेक्स्ट फाइल में जो एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।